हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक 19 साल की लड़की लूसी के बारे में जो पैसों के लिए बुड्ढों के साथ सोती है। लास्ट में आते आते इस लड़की के साथ जो होता है वो देखकर आप सभी चौंक जाएंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर, अगर आपकी उम्र 18 साल से नीचे है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दे क्योंकि ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। ये मूवी 2011 में आई थी और इसका नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही 3000 रुपए के गिव अवे का अनाउंसमेंट। जी हाँ, आप में से किसी 3 बंदे को अर्थात 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये जीतने का मौका मिल सकता है सिर्फ ये वीडियो देखने की वजह से। इस गिव अवे का रूल है इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना और लाइक करके एक कमेंट करना मस्ट। अगर आप जीतना चाहते हैं ये 1000 रुपये तो मस्ट ये प्रोटोकॉल फॉलो करें और क्या पता आप जीत सकते हैं। हम लोग विनर्स को गूगल पे के थ्रू पैसे भेज देंगे। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। मूवी के शुरुआत में हमें एक लूसी नाम के लड़की को दिखाया जाता है। लूसी के पास पैसे की कमी होने की वजह से ये 3-4 जॉब एक साथ करती है, लाइक होटल में काम करना, साफ करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज वो लैब में टेस्ट रिव्यू करवाने आई है। लैब से निकलने के बाद लूसी होटल जाती है और वहाँ पे साफ सफाई करती है। शाम को ये अपने दोस्त के साथ बार में जाती है जहाँ पर वो बाथरूम में जाकर अपने सहेली के साथ नशे करती है और एक अच्छा वक्त गुजारती है। फिर ये दोनों 2 आदमियों के पास जाती है जिनके साथ इन्हें सोना था। वो डिसाइड करती है कि कौन किसके साथ सोएगी। इसके बाद वो दोनों के साथ चले जाते हैं। सुबह लूसी जब घर आती है तो तब उसकी बहन की आशिक उससे घर का किराया मांगती है। लूसी कहती है कि मैंने तो पिछले महीने ही घर का किराया दिया था, इस महीने अब तुम्हारी बारी है। अगले दिन लूसी अपने बॉयफ्रेंड बार्डन से मिलने जाती है जिसके साथ वो अभी अभी रिलेशनशिप में आई है और बार्डन भी लूसी से बहुत प्यार करती है और बार्डन लूसी से शादी भी करना चाहती है। अगले दिन लूसी इंटरव्यू के लिए फ़ोन करती है और इंटरव्यूअर उसे बुला भी लेती है। उसका इंटरव्यू एक लड़की लेती है जिसका नाम डेली होता है। वो लूसी को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए बोलती है क्योंकि वो उसकी बॉडी पार्ट चेक करना चाहती है और उसके बाद लूसी को जॉब के लिए सिलेक्ट कर देती है। अगले दिन लूसी जॉब के लिए जाती है जहां हम देख पाते हैं कि बहुत सारे बुढ़े लोग एक साथ पार्टी में बैठे हुए हैं जिनके लिए कई लड़कियों को लाया गया है मज़े के लिए। उन्हें बस उनको खाना परोसना है, वो भी रोमांटिक मूड में, ताकि वो लोग भी मज़े ले सके। लूसी के काम खत्म हो जाने के बाद लूसी को उसका सारा पैसा दिया जाता है जिससे लूसी भी बहुत खुश हो जाती है। रात को लूसी एक बार में जाती है जहाँ पर एक लड़का उससे बहुत बदतमीजी करने लगता है और इसके बाद लूसी वहाँ से तुरंत निकल जाती है। रूम में आकर वो वार्डन को ये सब कहती है क्योंकि वार्डन ही उसकी एक फीलिंग को समझ सकता था और वो बहुत दुख में भी थी। अगले दिन लूसी को फिर से डाली का फ़ोन आता है और डाली लूसी को कहती है कि तुम्हारे लिए एक नया काम है और इसके लिए तुम्हें दुगने पैसे मिलेंगे। और लूसी को पैसे की बहुत ज़रूरत थी तो लूसी उस दिन ही डेली के पास फिर से जाती है। लूसी जब डेली के पास जाती है, डेली उसे ऑफर करती है कि तुम्हें उस बुरे आदमी के साथ सोना है, इसके लिए तुम्हें इसके दुगने पैसे दिए जाएंगे। और इसमें ट्विस्ट यही था कि वो बुरे आदमी लूसी को कुछ नहीं करेगा। डेली कहती है कि मैंने इस चाय में नींद की दवा मिला दी है जिससे तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा और सुबह तुम अच्छा फील भी करोगी। और लूसी वो चाय पी लेती है जिससे उसे नींद आ जाती है। फिर उसको इस बेड में सुला दिया जाता है। उसके बाद फिर एक बुड्ढा आता है जिसके साथ डेली भी आती है। फिर डेली उस बुड्ढे को रूल समझा देती है कि तुम बस इसके साथ सोओगी पर इससे इंटीमेट होने की कोई भी कोशिश नहीं करोगी। फिर सुबह होती है। फिर जब वो अपने घर आती है तो उसे अपने घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपने रूम का पैसा नहीं दिया था। सारा फिर एक 5 स्टार होटल में जाती है क्योंकि सारा के पास अब बहुत सारे पैसे थे। अगले दिन लूसी को फ़ोन आता है और लैब बुलाया लिया जाता है। लूसी हर रोज़ नींद की दवा लेती थी इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं कि रात में उसके साथ क्या होता था। फिर सुबह लूसी जब अपने घर जाती है तो वो देखती है बर्डन बहुत बीमार है। लूसी अपने कपड़े खोलती है और बर्डन के साथ सो जाती है पर अनफॉर्चुनेटली बर्डन की वहीं पे मौत हो जाती है और इससे लूसी को बहुत जख्म पहुंचती है। लूसी अपने काम खत्म करके घर जाने वाली थी पर उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिसके साथ वो पैसों के बदले सारा रात सोती है। सुबह उसका एक दोस्त आके उससे कहती है कि तुम्हें ये करते हुए शर्म नहीं आई और ये बात सुनकर लूसी वहाँ पर बैठ जाती है। अब लूसी मन ही मन ठान लेती है कि वो अब देखेगी कि डाली रात को जो करती है वो क्या करती है और उसके साथ रात को क्या होती है। लूसी फिर डेली को बोलती है कि मुझे आज नींद वाली चाय मत पिलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि रात को मेरे साथ क्या होती है। डेली उसे मना कर देती है और कहती है कि ये बिल्कुल रूल के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए सारा चालाकी से उस घर में एक हिडन कैमरा लगा देती है जिससे वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर सके और सुबह उसे देख सके।
और फिर रात होती है और वो एक नए बुड्ढे के साथ सो जाती है और उस बुड्ढे ने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी, जिससे उस बुड्ढे की वहीं पर मौत हो जाती है। सुबह डेली आती है और लूसी को उठाती है। लूसी को पहले होश नहीं आया था, पर वो सुबह उठकर उस बुड्ढे को देखती है और हमें फिर वो कैमरा दिखाया जाता है जिससे लूसी ने रात को सेट कर रखा था। और फिर हम देखते हैं कि रात को वो बुड्ढा लूसी के पास आकर सो जाता है और मर जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अब आप लोग ये सोचो कि मूवी में क्या डीप मीनिंग थी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर ये मूवी आपको समझ में आई है तो आप जीनियस हो।